हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10वीं विषय गणित से संबंधित प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 से 7 तक, अध्याय 1 से अध्याय 7 तक निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अब हम अध्याय 8 के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। 8 से आगे जो भी अध्याय हैं उन अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। चलिए हम चलते हैं अध्याय पर। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न है। पहला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना और दूसरा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, संलग्न आकृति 8.3 में tan p ऋण cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ये आकृति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आकृति से हमें tan p माइनस cot r का मान प्राप्त करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए और tan ए का परिकलन कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए के मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रश्न क्रमांक 6, यदि 3 cot ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan वर्ग ए बटे 1 धन tan वर्ग ए बराबर cos वर्ग ए ऋण sin वर्ग ए है या नहीं। ये हमें सिद्ध करके बताना, जांच करके बताना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न हमने लिए हैं। पहला है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है 2 tan वर्ग 45 अंश प्लस कॉस वर्ग 30 अंश माइनस साइन वर्ग 60 अंश। इनके मानों को हमें ज्ञात करना है। टेबल के अनुसार इनके मानों को यहाँ रख करके इनका सॉल्यूशन हमें प्राप्त करना है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला प्रश्न है साइन 18 अंश इंटू कॉस 72 अंश। इसके अंतर्गत दूसरा है कॉस 48 अंश इंटू साइन 42 अंश। तीसरा है कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। इसको हम पूरक कोणों के आधार पर अर्थात 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाकर यहाँ इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, दिखाइए कि प्रश्न क्रमांक 1, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। करणी 1 धन साइन ए बटे 1 ऋण साइन ए। तो ये करणी संपूर्ण पर लगी हुई है, संपूर्ण पर है, बराबर sec ए प्लस tan ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, cos ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे cos ए बराबर 2 sec ए। ये हमें दिखाकर यह सिद्ध करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी धन सी बटे 2 बी धन सी बटे 2 और ये 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये हमें सिद्ध करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, यदि tan 2a बराबर cot a ऋण 18 जहाँ 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह हम इसके प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है तो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे हम चित्र के द्वारा और ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे भी उसी तरह हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, धरती पर मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चित्र कल्पना के द्वारा हमें चित्र को तैयार करना है और चित्र के आधार पर समकोण त्रिभुज को लेते हुए ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हमें हल कर लेना। आप सावधानीपूर्वक इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है वृत्त, अध्याय 10। पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु A से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, PAB O केंद्र के वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A एवं B पर काटती है तथा PT स्पर्श रेखा है तो सिद्ध कीजिए कि PA × PB बराबर PT का वर्ग। आप सावधानी से नोट कर लें। इसमें एक प्रश्न और है, वो है प्रश्न क्रमांक 8, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समतुल्य होती हैं। इसे और आप नोट कर लेना। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो रेखाखंड खींचकर उसे हमें 5:8 के रूप में विभाजित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना हो। तो यहाँ पर 2/3 है ना, तो इसको हम 2/3 लिखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 3, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। प्रश्न क्रमांक 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब हम अगला अध्याय देखेंगे, अध्याय 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न क्रमांक 2, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। त्रिज्या खंड का फार्मूला लगाकर हम इसे हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, एक घड़ी की मिनट की सुई उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी त्रिज्या खंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न इसी के अंतर्गत तीसरा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। तो इससे संबंधित चित्र जो अभी आपकी स्क्रीन पर आए, इसके आधार पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD द्वारा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APDPC दो अर्धवृत्त हैं। तो इससे संबंधित जो अगला चित्र है वो 12.16 के अंतर्गत है। इसमें ये दो अर्धवृत्त बनाए हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, संलग्न आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका चित्र आपके समक्ष है। तो इस चित्र के आधार पर जो बीच का छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। उनके दोनों सिरों पर एक अर्धवृत्त लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, एक रॉकेट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है जिसका निचला सिरा बंद है तथा ऊपरी सिरे पर एक शंकु है जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। बेलन का व्यास एवं उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो रॉकेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के एक गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6, 3 धातु के घन जिसकी कोर की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए घन में बदल दिया गया। इस प्रकार बने नए घन की कोर क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 7,
दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे आप सावधानी से नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय पर। अगला अध्याय है सांख्यिकी। सांख्यिकी से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, ये भी हमें बताना है। तो एक टेबल आपके समक्ष है, इस टेबल के आधार पर हमें माध्य ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो इसका टेबल ये आपके समक्ष है, इसको आप सावधानी से लिख लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है और इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये टेबल आपके समक्ष है, तो इसके आधार पर हमें टेबल के अनुसार हमें माध्य ज्ञात करके बताना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता मान प्रति बिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिसमें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपका टेबल, इस टेबल के आधार पे हमें माध्य सांद्रता SO2 की ज्ञात करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये इसके अंतर्गत ये टेबल है, इस टेबल से हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस टेबल से हमें x और y के मान ज्ञात करके बताना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है और टेबल आपके समक्ष है, जिसमें जीवन काल और लैंपों की संख्या दी गई है। तो इससे हमें माध्य ज्ञात करना है। चलिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला जो अध्याय है वो हमारा अंतिम अध्याय है, प्रायिकता। तो हम प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और दूसरा एक विषम संख्या। प्रश्न क्रमांक 4, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंदों का साइज एक ही है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पीली गेंद होगी या लाल होगी या नीली होगी। प्रश्न क्रमांक 5, एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा या द्राक्षा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद या द्राक्षा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो या दूसरा है लाल नहीं हो। प्रश्न क्रमांक 7, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके इसमें से एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली
1 संतरे की महक वाली है या 2 नींबू की महक वाली है। प्रश्न क्रमांक 8, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि वह पत्ता एक इक्का होगा या दूसरा एक इक्का नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 9, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। प्रश्न क्रमांक 10, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। प्रश्न क्रमांक 11, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। प्रश्न क्रमांक 12, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। यदि इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा एक लाल है, सफ़ेद है और तीसरा हरा नहीं है। तो इस तरह इसमें कुछ प्रश्न एक ही जैसे हैं, जैसे 9, 10, 11 और 12 ये एक ही तरह से हल होंगे और 13, 8 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक ही तरह से हल होंगे। तो प्रायिकता का सूत्र लगाकर इसे हम हल कर सकते हैं। आप सावधानी से इसको लिख लें, नोट कर लें, उनको सॉल्व करके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद।